कृष्णा राधे राधे। महाभारत युद्ध के समय अर्जुन के विचलित मन को तब शांति मिली जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मृत्यु पहले ही तय होती है, कोई किसी का मृत्यु का कारण नहीं होता। श्री कृष्ण बताते हैं कि अर्जुन एक कौओं की दोस्ती गरुड़ से हो गई। दोनों काफ़ी समय साथ गुजारते थे। उसमें मित्रता इतनी गहरी हो गई कि आपस में कोई कभी भी बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे हुए थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा। वो कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वो ही यमदूत फिर उधर से गुजरा। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुरा रहा है। कुछ गड़बड़ है, हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली हो। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक संयोग भी हो सकता है, तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन और ऐसे ही निकले। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब वो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नज़दीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कि कौवे की शंका सही हो। उसने कौवे को धैर्य बनाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊँगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई ही नहीं देगा। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बिठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि अब कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुँचे, एक गुफा तक पहुँचे, वहाँ तो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पाश फेंक कर उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे क्यों मारा? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, तो फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वही मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में वहाँ पहुँचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता। तो हजारों योजन दूर कैलाश पर्वत तक ये पहुँचेगा कैसे? यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराता था। लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में पहुँचा दिए। कहानी की सीख, जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है। इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक आपको कोई मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकती। मृत्यु ही परम सत्य है। राधे राधे।